प्यारे दोस्तों, यह एक ऐसी हाफिज़े कुरान लड़की की कहानी है जो अक्सर अपने मायके जाती थी। वो मायके जाकर ऐसा क्या करती थी कि अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब आया और उसकी भाभी ने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया कि उस पर अल्लाह का इतना खौफनाक अजाब आया कि वो इबरत का निशान बन गई। मेरी तमाम माँ बहन से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये एक बहुत ही सबक आमोज वाकया है। मेरा नाम शाहिदा है। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी। खासकर मेरे वालिद मुझसे बेहिसाब मोहब्बत करते थे। मेरी शादी मेरे वालिद की मर्जी से आसिम से हुई थी। शादी के बाद मैंने दिलो जान से आसिम को अपना शौहर माना और उसकी फरमामदार बीवी बनकर जिंदगी गुजारने लगी। आसिम भी बहुत अच्छा इंसान था। वो मजदूरी करता था और हम बहुत गरीब थे। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन आसिम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मैंने भी कभी अपनी ख्वाहिशें उसकी आमदनी के मुताबिक ही रखी और कभी उसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। 2 साल बाद अल्लाह ने हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा तो आसिम बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार अपनी बेटी को उठाया और रोने लगा। वो कहने लगा, अल्लाह ने मुझे बेटी दी है तो मैं इसे बड़े नाजो नखरों से पालूंगा। बस अल्लाह से दुआ है कि इसके नसीब अच्छे करें। आसिम ये नहीं जानता था कि उसकी बेटी पर जिंदगी में कैसी कैसी कयामतें टूटने वाली हैं। उसकी बात सुनकर मैं भी रो पड़ी और अपनी बच्ची के लिए ढेर सारी दुआएं देने लगी। हमारे हालात चाहे जैसे भी थे, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने शौहर के साथ सुकून से जिंदगी बिता रही थी। मेरी माँ का इंतकाल हो चुका था और मेरे वालिद ही मेरा मायका थे। मेरा एक भाई था जो अब शादीशुदा था। जब तक मेरी माँ जिंदा थी मैं हफ्ते 2 हफ्ते में मायके का चक्कर जरूर लगाती थी, लेकिन माँ के इंतकाल के बाद अब्बू अकेले रह गए थे तो मैं हफ्ते में 1-2 बार जरूर जाती और अब्बू के साथ वक्त बिताती। उनके कपड़े धोती और घर के कामों में मदद करती। लेकिन ये सब बातें मेरी भाभी को बहुत बुरी लगने लगीं। उसे ये गुस्सा था कि मैं हर वक्त बच्ची को लेकर मायके क्यों चली आती हूँ। अब्बू मुझे देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन मेरी भाभी ने धीरे धीरे मेरे भाई को हमारे खिलाफ कर दिया। अब भाई मुझे अपने घर में देखकर मोहब्बत करने लगा और मुझसे मिलने के बजाय जल्दी से चला जाता। एक दिन मैं भाई के घर पहुंची तो अब्बू मेरी राह देख रहे थे। मेरी भाभी घर में ही थी। मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कमरे में चली गई। फिर किचन में जाते हुए उसने बड़बड़ाते हुए कहा, लोगों को अपने घरों में सुकून क्यों नहीं मिलता, जब देखो मायके चले आते हैं। इसकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। कुछ देर बाद भाई घर आया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं भाई की लाडली बहन थी और हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। मैं उससे छोटी थी, लेकिन बचपन में जो भी चीज स्कूल से खरीदती वो भाई को दे देती थी। भाई ने मुझे रोते देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या शाहिदा ने कुछ कहा या कोई परेशानी है? मैंने जल्दी से आंसू पोंछे और कहा, नहीं भाई, बस तुम्हारी बीवी ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया और मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि तरह तरह की बातें करती रही। मैंने आगे कहा, मैं यहाँ अब्बू के लिए आती हूँ। अगर तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं तो मैं अब नहीं आऊंगी। भाई ने ये सुना और चुपचाप कमरे में चला गया। उसने जब अपनी बीवी से ये बात की तो भाभी ने शोर मचा दिया। वो लड़ने लगी और बात यहाँ तक पहुंची कि उसने कहा, इस घर में या तो तुम्हारी बहन रहेगी या फिर मैं। जब भी आती है घर का सुकून बर्बाद करके चली जाती है। शादीशुदा है तो अपने घर क्यों नहीं रहती? रोज अपनी बेटी को लेकर यहाँ चली आती है, मुफ्त की रोटियां खाती है। भाभी की ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। अब्बू ने भाभी को डांटना शुरू कर दिया और भाई भाभी और अब्बू आपस में लड़ने लगे। मेरा दम घुटने लगा और मैं खुद को इस सब का जिम्मेदार समझने लगी कि मेरी वजह से उनके घर में झगड़ा हो रहा है। मैंने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। अब्बू ये सुनकर रोते हुए कहने लगे, ये तुम्हारे अब्बू का घर है, तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं चुप रही और अपनी बच्ची को लेकर वापस अपने घर आ गई। इस दिन के बाद मैंने कभी भाई के घर का रुख नहीं किया। हालांकि अब्बू मुझसे मिलने जरूर आ जाते थे। घर आकर आसिम को सब बता दिया तो आसिम ने मुझे समझाया, तुम्हारा भाई अब शादीशुदा है, उसकी अपनी जिंदगी है। आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगी, बल्कि अगर तुम्हें अब्बू से मिलना होगा
तो मैं खुद जाकर तुम्हारे अब्बू को यहाँ ले आया करूंगा। मैं भी खामोश हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात तकलीफ देने लगी कि शादी के बाद मेरा भाई बदल चुका है। खैर, वक्त के साथ ये बात भी मैंने सह ली और अपनी बेटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। जब मेरी बड़ी बेटी 9 साल की हुई तो एक दिन शाहिदा का फोन आया। मैंने फोन कान से लगाया तो एक गैर शख्स की आवाज सुनाई दी। वो कहने लगे, आसिम साहब फैक्ट्री की छत से नीचे गिर गए हैं, आप फौरन फलां अस्पताल पहुंच जाएं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने फौरन अपनी बेटी को साथ लिया और रिक्शा पकड़कर अस्पताल की तरफ निकल पड़ी। दरअसल आसिम जहां मजदूरी करते थे, वहीं मिस्त्री के साथ काम करते हुए छत से गिर गए थे। जब मैं अस्पताल पहुंची तो आसिम जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। वो बुरी तरह जख्मी थे और उनकी पसलियां टूट चुकी थीं। मैंने ये मंजर देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। मैं रोती हुई उनके बिस्तर के पास जाकर बैठ गई। क्या हालत हो चुकी थी मेरे आसिम की। डॉक्टर साफ कह चुके थे कि अब उन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। आसिम धीरे धीरे सांस लेते हुए मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, मैं जानता हूँ मैं कुछ लम्हों बाद इस दुनिया में नहीं रहूंगा। लेकिन ये कहते कहते उनकी जबान उनका साथ छोड़ चुकी थी। मैंने सर उठाकर देखा तो आसिम बिल्कुल खामोश हो चुके थे। उनकी रूह परवाज कर चुकी थी। मेरी बेटी जोर जोर से चीखने लगी और अपने अब्बू को हिलाते हुए कहने लगी, अब्बू उठो अब्बू। लेकिन अब्बू हमेशा के लिए सो चुके थे। ये मंजर देखकर मैं खुद भी बेसुध होकर वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो आसिम की मैयत को एम्बुलेंस में रखा जा चुका था। मेरी बेटी कभी मेरी तरफ दौड़ती और कभी एम्बुलेंस की तरफ भागती, अपने अब्बू को देखती। मेरा शौहर इस दुनिया से जा चुका था और उस वक्त हमारे पास न कोई अजीज था न कोई रिश्तेदार। सिर्फ डॉक्टर और नर्स थे जो मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बेटी के साथ घर पहुंची। मोहल्ले वालों को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि इस घर में कोई मौत हुई है, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब्बू या भाई को कॉल करके बताऊं कि आसिम अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी मासूम बेटी अब भी अपने अब्बू के पास बैठकर रो रही थी और बार बार उन्हें उठा रही थी, मगर वो हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। कुछ देर बाद अब्बू पहुंचे। मैंने उन्हें देखा तो और ज्यादा टूट गई और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भैया और भाभी भी कुछ देर बाद आए। आसिम को आखिरी सफर पर ले जाया गया और मिट्टी तले दफन कर दिया गया। मेरा भाई मेरी तरफ बढ़ा और मुझे सफेद चादर ओढ़ा दी। ये मेरी बेवा विधवा की पहचान थी। एक वक्त था जब मैंने लाल दुपट्टा ओढ़कर आसिम के घर दुल्हन बनकर कदम रखा था और आज उसी घर में सफेद चादर ओढ़कर बेवा बन गई थी। मुझे सब कुछ किसी बुरे ख्वाब जैसा लग रहा था। कभी सोचती कि आसिम अभी जाग जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी। आसिम अब नहीं रहे। भैया और भाभी थोड़ी देर बाद वापस चले गए, मगर अब्बू मेरे पास ही रहे। उस वक्त मुझे किसी अपने का सहारा चाहिए था। जिस घर में हम रहते थे वो किराए का था। जब मेरी इद्दत खत्म हुई तो एक दिन मकान मालिक आया। उसने पहले आसिम के इंतकाल का दुख जताया और फिर कहने लगा, बहन, मुझे मालूम है कि तुम्हारे ऊपर मुश्किल वक्त आ गया है, लेकिन 5 महीने हो चुके हैं और तुमने अब तक किराया नहीं दिया। मैं भी मजदूर आदमी हूँ और इस किराए से ही मेरा गुजारा होता है। अगर हो सके तो किराया दे दो ताकि मेरे भी हालात सुधर सकें। ये सुनकर मुझे और भी फिक्र होने लगी। 5 महीने का किराया बहुत ज्यादा था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूँ। वो तुम्हारा किराया चुका देगा और तुम्हें अपने घर ले जाएगा। अब्बू वापस गए तो मुझे उम्मीद थी कि भाई मेरी मदद करेगा, मगर जब अब्बू लौटे तो थोड़े परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ अब्बू, भाई ने पैसे दे दिए? अब्बू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, मैं पैसे ले आया हूँ, तुम्हारे भाई ने दे दिए। कुछ देर बाद मकान मालिक आया तो अब्बू ने उसे पैसे दे दिए। जब वो पलटे तो मैंने फिर पूछा, अब्बू, क्या भाई ने पैसे दे दिए थे? अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू बोले, वो कह रहा था कि हमारा खुद का पेट पलता नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इसीलिए मैंने मजबूर होकर अपने दोस्त से पैसे उधार ले लिए। उसे कह दिया है कि पेंशन से थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। ये सुनते ही मैं रोने लगी।
मुझे पता था कि भाभी भाई को इतने पैसे नहीं देने देंगी। अब्बू भी कहने लगे, बेटा अब हर महीने का किराया कैसे दिया जाएगा, चलो अब मेरे साथ मेरे घर चलो। मकान का किराया चुकाने के बाद मैंने मजबूर होकर अपना सामान पैक कर लिया। मुझे भी पता था कि अब हर महीने किराया कौन देगा। मैं अपने अब्बू के साथ मायके की दहलीज पर पहुंच गई, जो अब मायका नहीं रहा था बल्कि मेरे भाई का घर हो चुका था। मैंने अपनी और अपनी बच्ची की उंगली पकड़कर घर में कदम रखा। मुझे देखकर भाई और भाभी चौंक गए और परेशान हो गए। सामान के साथ मुझे देखकर भाभी तुरंत बोल उठी, क्या ये अब यहीं रहेगी? मेरे अब्बू ने फौरन जवाब दिया, भला हमारे अलावा इसका है ही कौन? आज से ये हमारे ही पास रहेगी। भाभी भुनभुनाते हुए अपने कमरे में चली गईं और भाई भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चले गए। मेरी बच्ची बहुत मासूम थी और अब भी अपने बाप की मौत के सदमे में थी, इसलिए वो काफी चुप चुप रहने लगी। मैंने अब्बू के कमरे में सारा सामान रख दिया और हम वहीं एक कमरे में सिमट कर रहने लगे। मैंने अपनी बच्ची को समझा दिया था कि अपनी मामी और मामा को तंग मत करना और अपने कजिन्स के साथ कोई शरारत भी नहीं करना। मेरी बेटी समझदार थी और उसने सब कुछ समझ लिया। भाई के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा 10वीं में और छोटा 7वीं क्लास में पढ़ता था, जबकि मेरी बेटी 4थी क्लास में थी। कुछ रोज यूं ही गुजर गए। मैं भाई और भाभी का दिल जीतने के लिए घर के सारे काम करने लगी। जो काम भाभी करने लगती मैं खुद कर देती, ताकि उन पर कोई एहसान न लगे। बदले में वो मुझे 3 वक्त का खाना दे देते और यही मेरे लिए बहुत था। एक दिन मैं भाभी के कमरे की सफाई कर बाहर निकली। कुछ देर बाद भाभी ने शोर मचा दिया, ड्रेसिंग टेबल पर मेरी सोने की अंगूठी रखी थी, वो कहाँ गई? मैंने जब यह सुना तो मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं कहने लगी, भाभी मैंने तो आपकी कोई अंगूठी देखी ही नहीं। भाभी मुझे गुस्से से देखने लगी और बोली, मैंने खुद वॉशरूम जाने से पहले उतार कर रखी थी, कहीं तुमने चोरी तो नहीं कर ली? भाभी की यह बात सुनकर मेरा वजूद कांप गया। मैंने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मैं ऐसा भला क्यों करूंगी? आपकी चीज चुराकर मैं क्या करूंगी? तभी भाभी का बड़ा बेटा बाहर निकला और बदतमीजी से कहने लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि नूरी तुम्हारे कमरे से कोई चीज उठाकर छुपाते हुए जा रही थी। भाभी अगबबूला होकर मेरी बच्ची के पास आई, जो उस वक्त स्कूल का होमवर्क कर रही थी। भाभी ने उसका बैग खोला तो उसमें से उनकी सोने की अंगूठी निकल आई। यह देखकर मेरा चेहरा जर्द पड़ गया। मेरी बच्ची हैरान और सहमी हुई बैठी रही। उसी वक्त भाई भी घर आ गया। भाभी ने अंगूठी दिखाकर कहा, देख लो मंजूर, तुम्हारी बहन और भांजी के कारनामे। मेरी बच्ची डरते हुए झार झार रोने लगी और बोली, मैंने कोई चोरी नहीं की। थोड़ी देर पहले अनवर मेरे पास आया था, उसने किताब लेने के बहाने मेरा बैग चेक किया और वहीं ये अंगूठी रखकर चला गया। यह सुनते ही अनवर बुरी तरह भड़क गया। मुझे हैरानी हो रही थी कि भाई का बेटा इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है। मुझे अपनी बच्ची की आदतों का पूरा अंदाजा था। वह कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी, मगर मेरी मजबूरी थी, मैं चुप रही। फिर वे मेरी बच्ची को कमरे में ले गए और पूछने लगे, क्या तुमने चोरी की है? मेरी बच्ची फौरन बोली, मैं भला चोरी करके क्या करूंगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बच्ची की बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे सिर्फ अपने कमरे तक सीमित कर दिया। अब वह कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी। कुछ दिन बाद भाभी ने फिर शोर मचा दिया, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा जो मैंने शादी में पहनने के लिए निकाला था। ज्वेलरी बॉक्स अब पूरी तरह खाली पड़ा है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने पहले ही कह दिया, मेरी बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं हो सकता, आप ही ने कहीं रख दिया होगा। लेकिन भाभी फिर मेरे कमरे में आकर उसकी तलाशी लेने लगी। आज भी अनवर ने कहा, मैंने नूरी को आपके कमरे के बाहर देखा था। मेरी बेटी बोली, आज गली में अनवर अपने दोस्तों को बहुत सारे पैसे दिखा रहा था, जो सारे 500 के नोट थे। वह लोग दुकान से सिगरेट और बहुत सारी चीजें खरीद रहे थे। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाभी हड़बड़ी में अपने बच्चे को देख रही थीं, जो मासूम चेहरा बनाए खड़ा था। मेरा भाई गुस्से से आगे बढ़ा और मेरी बच्ची को मारने लगा। वह कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाया? तेरे आने से इस घर में तमाशा हो गया है। अपने बाप के साथ मर जाती तो अच्छा था। भाई की यह बातें सुनकर मेरा शरीर कांप उठा। मैं भाई को रोकने लगी,
तब तक अब्बू आगे बढ़े और भाई को बच्ची से दूर कर दिया। अब्बू बोले, क्यों मार रहे हो बच्ची को? जब यह कह रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो अपनी औलाद पर ध्यान दो। हो सकता है कि तुम्हारे बच्चों ने चोरी की हो। हर वक्त बाहर आवारागर्दी करते रहते हो। भाई ने यह सुनते ही गुस्से में अब्बू को भी थप्पड़ मार दिया और कहा, आप भी अपनी बेटी की तरफदारी कर रहे हैं। यह तो शक्ल से ही चोरनी लगती है। पिता भी चोरी और डकैती करके अपने बच्चों को पालते थे, तभी तो यहाँ हमारे घर आकर हमारी बीवी के जेवर चुरा रहे थे। मेरी बेटी ने थप्पड़ खाकर और अपने मरहूम पति के बारे में ये सब बातें सुनकर जैसे पत्थर की मूरत बन गई। अपने पति के बारे में ये सब सुनकर मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं चीख पड़ी। भाई के पास जाकर उससे बोलने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा कहने की? वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, उसे माफ कर दो। बच्चों की लड़ाई में तुमने अब्बू पर हाथ उठा दिया। मुझे अपनी बेटी की परवरिश पर पूरा यकीन है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए था। जब अब्बू कह रहे थे तो तुम्हें अपने बेटे की भी जांच कर लेनी चाहिए थी। तभी भाभी ने आकर मुझे थप्पड़ मारा और बोली, तुम हमारे टुकड़ों पर पलते हो और हमें ही बातें सुनाते हो। निकल जाओ हमारे घर से। मैं गुस्से में बोली, नहीं रहती आपके घर में। आपका एहसान काफी है जो अब तक हमें रखा। भाई भी गुस्से में आकर बोला, अब्बू को भी साथ लेकर निकल जाओ, अब और बोझ नहीं उठा सकता। खबरदार अगर तुम लोगों ने फिर से इस घर में कदम रखा। ये कहकर भाई चला गया। अब मैं क्या करती और बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर हो गया था। मैंने मजबूरी में अपना सामान पैक किया। जब अब्बू को उठाने लगी तो वो अचानक पीछे गिर गए। वो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। मैं घबराई और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। भाई भी मेरे साथ था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब्बू का हार्ट अटैक से निधन हो चुका था। भाभी ने तुरंत कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मजबूरी में मैं भाई के घर 3 दिन और रही, क्योंकि रिश्तेदार आ जा रहे थे। जैसे ही ये सब खत्म हुआ, भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं मजबूरी में अपनी बेटी को लेकर पास की झोपड़ी की तरफ चली गई, जहां भिखारी रहते थे। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। उस औरत ने कहा, बेटी, तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रह सकती हो। हम दोनों भीख मांगकर गुजारा कर लेंगे। वक्त वैसे ही गुजरने लगा। मैं अपनी बेटी को लेकर उस औरत के साथ भीख मांगती रही। एक दिन हम उसी मोहल्ले से गुजरे जहां भाई का घर था। उस औरत ने कहा, चलो इस घर में चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, ये मेरे भाई का घर है, मैं यहाँ नहीं जा सकती। मगर वहां औरत अकेली अंदर चली गई। मेरी बेटी भी उसके पीछे भागकर घर में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी बाहर भागती हुई आई और बोली, मम्मी चलो जल्दी अंदर। उसके पीछे मेरा भाई भी बाहर आ गया और आते ही मेरे कदमों में गिर पड़ा। वो रोते हुए कहने लगा, बहन मुझे माफ कर दो, मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। घर की सारी चोरियां मेरे बड़े बेटे अनवर ने की थीं। तुम्हारे जाने के बाद उसने डकैती और चोरी भी शुरू कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब वो जेल में अपनी सजा काट रहा है। तुम्हारी भाभी के शरीर पर भी अजीब से नीले निशान पड़ने लगे हैं। डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है। वो अब जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। उसे मौत भी नसीब नहीं हो रही। ये सब उसके किए की सजा है, क्योंकि वो तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाने में अपने बेटे का साथ दे रही थी। तो हो सके तो हमें माफ कर दो। मैंने भाई से कहा, माफी मुझसे मत मांगो, माफी अब्बू से मांगो, क्योंकि तुमने अपने बाप जैसी शख्सियत पर हाथ उठाया। तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। तुम्हारा बेटा जेल में है और बीवी तड़प तड़प कर मर रही है। भाई मुझे भाभी के पास ले गया, जो चीख चीख कर रो रही थी। वो कहने लगी, मुझे माफ कर दो ताकि मुझे मौत नसीब हो सके। मुझे माफ कर दो ताकि मुझे कब्र नसीब हो सके। उसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, दुआ करो कि अब्बू भी तुम्हें माफ कर दे और तुम्हारी आखिरत बर्बाद ना हो। कुछ दिनों तक भाभी तकलीफ में रही और फिर उसे मौत नसीब हो गई। भाई ने उसकी तफरीन कर दी। अब भाई और मैं अपनी बेटी के साथ उसी घर में अकेले रहते हैं। हम दोनों अक्सर यही सोचते हैं कि काश रिश्तों में ये नफरतें और मक्कारी न होती, तो आज हम सब मिलकर खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे होते। काश लोगों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोच न होती, तो आज हमारी जिंदगी खुशियों से भरी होती। मक्कारी करने वाले अपनी जिंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में मासूम और बेगुनाह लोगों की जिंदगियां भी तबाह कर देते हैं। प्यारे दोस्तों,
अगर ये वाकया आपको अच्छा लगा है तो सबसे पहले अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाह हो अकबर जरूर लिखें।